हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस एन यादव एक बार फिर से आप सभी का समीक्षा एकेडमी अलीगढ़ के यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सकें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम के टॉपिक ह्यूमन हार्ट के बारे में, जहां पर हमारी 2 क्लास उसके बारे में हो चुकी हैं। आज उसी कड़ी में हमारी तीसरी क्लास ह्यूमन हार्ट से ही संबंधित होगी, जहां पर हम बात करेंगे कि ह्यूमन हार्ट में कौन सी नलियां ब्लड को लेकर के आती हैं और हार्ट से ब्लड को शरीर में लेकर के जाती हैं। दोस्तों, आइए अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि ह्यूमन जो हार्ट है वो 4 ब्लॉकों का बना हुआ है, यानी कि उसमें कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। जो ऊपर वाले जो ब्लॉक हैं उसको ऑरिकल या एट्रियम यानी कि अलिंद बोला जाता है, जबकि जो नीचे वाले जो हिस्सा है 2 ब्लॉक उनको वेंट्रिकल यानी कि निलय बोला जाता है। तो देखिएगा दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऑरिकल यानी कि अलिंद, जबकि ये वाला क्या हुआ? निलय। ये जो है राइट एट्रियम है, जबकि ये लेफ्ट एट्रियम है, और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों, उस दिन भी हमने बात की थी, ये जो राइट वाला जो हिस्सा है, चाहे वो राइट ऑरिकल हो चाहे राइट वेंट्रिकल, इस वाले हिस्से में ब्लड कैसा बहता है दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध ब्लड पाया जाता है, शुद्ध रक्त यानी कि अशुद्ध रक्त, सॉरी। यहाँ पर दोस्तों इस जो राइट वाला हिस्सा है वहां पर अशुद्ध रक्त, जबकि जो बायां हिस्सा है लेफ्ट, यहाँ पर दोस्तों शुद्ध रक्त पाया जाता है। कौन सा? शुद्ध रक्त। दोस्तों, यहाँ पर ये जो अलिंद है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो चारों ब्लॉक हैं इसमें से जो सबसे बड़ा जो ब्लॉक है या आकार जो है सबसे बड़ा, वो किसका है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना आप कि जो सबसे बड़ा ब्लॉक है इन चारों में वो कौन सा है? वो दोस्तों दायां अलिंद है। तो यानी कि सबसे बड़ा कोष्ठक बोल दो या चैम्बर बोल दो या ब्लॉक बोल दो, तो कौन सा होगा दोस्तों? दायां अलिंद। तो दोस्तों ये बहुत अक्सर पूछ लिया जाता है कि चारों ब्लॉकों में जो सबसे बड़ा जो ब्लॉक है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो कौन सा है? राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम यानी कि दायां अलिंद, इन चारों में ही। तो दोस्तों उसके बाद ये भी पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि चलिए राइट एट्रियम यानी सबसे बड़ा कोष्ठक ये हो गया। अब वेंट्रिकल में अगर बात कर लेता है वो कि वेंट्रिकल जो है निलय, इनमें सबसे बड़ा वेंट्रिकल कौन सा है? तो दोस्तों वेंट्रिकलों में जो सबसे बड़ा वेंट्रिकल है वो कौन सा है दोस्तों? ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो निलयों में सबसे बड़ा कोष्ठक कौन सा है दोस्तों? तो वो कौन सा है? बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर चारों ब्लॉकों की बात कर रहा है तो राइट ऑरिकल होगा, और केवल निलयों की बात कर रहा है तो दोस्तों यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। और सिर्फ ये बात करता है कि ऑरिकल यानी कि अलिंदों में सबसे बड़ा अलिंद कौन सा है, तो भी दोस्तों कौन सा होगा? दायां अलिंद होगा। चाहे वो चारों ब्लॉकों की बात करे तो दायां अलिंद, केवल अलिंदों में ही पूछे तो दायां अलिंद, और निलयों की बात कही जाए तो सबसे बड़ा निलय कौन सा हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया दोस्तों। दूसरी बात यहां से और भी पूछी जाती है दोस्तों कि ये जो निलय हैं और अलिंद, निलय और अलिंद, इसमें जो सबसे मजबूत सबसे प्रबल जो ब्लॉक है वो कौन से हैं? तो दोस्तों याद रखना, जो सबसे जो मजबूत यानी कि प्रबल जो जो ब्लॉक होगा वो कौन से होते हैं दोस्तों? वो निलय यानी कि वेंट्रिकल होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर कि जो
राइट एट्रियम है यानी कि अलिंद जो हैं वो निलयों की अपेक्षा कैसे होते हैं, पतले होते हैं, यानी कि इनकी दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं और प्रबल कम होती हैं, यानी कि कमजोर होती हैं, जबकि निलयों की दीवारें अलिंदों की अपेक्षा मोटी और अधिक प्रबल होती हैं। दोस्तों कारण क्या है उसका, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है इन इन बल्ब के माध्यम से दोस्तों यहाँ से यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के माध्यम से बहुत ही प्रेशर से यहाँ पर आता है वेंट्रिकल में, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर प्रेशर एक साथ बहुत ज़्यादा होता है, और प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों तो यहाँ पर दीवार भी कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, अन्यथा यहाँ पर ब्लास्ट होने का दोस्तों खतरा रहता। इसी कारण से जो निलयों की जो दीवारें हैं वो बहुत ही मजबूत और कैसी होती हैं, मोटी होती हैं, जबकि अलिंदों की दीवार निलयों की अपेक्षा कम मोटी और कम प्रबल होती है। तो देख लीजिए इसे भी, निलयों की दीवारें अलिंदों की अपेक्षा अधिक मोटी एवं अधिक प्रबल होती हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं कि हमारा जो हर्ट है उसमें कौन सी ऐसी सिराएं हैं जो हमारे ऊपरी हिस्से से ब्लड को हर्ट के पास लेकर के आती हैं, और कौन सी ऐसी सिराएं हैं जो हमारे नीचे वाले हिस्से से ब्लड को शुद्ध करने के लिए हर्ट में लेकर के आती है। तो दोस्तों यहाँ पर और देख लीजिए थोड़ा सा जानकारी के लिए, और ये हर्ट हुआ। तो दोस्तों ये जो अलिंद हैं इनकी जो दीवारें हैं वो कह सकते हो इस तरीके से क्या है, इतनी मोटी होती हैं। जबकि ये जो दोस्तों जो निलय हैं इनकी जो दीवारें हैं इनकी अपेक्षा बहुत अधिक क्या होती हैं, मोटी होती हैं। इसको हम क्या है इस तरीके से क्या है रिप्रेजेंट कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी दीवारें कम मोटी हैं, जबकि निलयों की दीवारें दोस्तों अधिक मोटी हैं, यानी कि राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और दोस्तों यहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों ये जो है राइट एट्रियम सबसे पहले ब्लड शरीर से मूव होकर के कहाँ आता है, यहाँ पर आता है इस तरीके से। कौन सा, अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बोक्सीजेनेटेड ब्लड। और यहाँ के पश्चात दोस्तों ये जो है इस धमनी के माध्यम से कहाँ चला जाता है दोस्तों, फेफड़ों में चला जाता है। तो वो कौन सी धमनी है दोस्तों, पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी जो है यहाँ पर दोस्तों ये एक्सेप्शन है धमनियों का, जहाँ पर कैसा रक्त पाया जाता है, इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, अन्यथा धमनियों में कैसा ब्लड पाया जाता है दोस्तों, शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त है दोस्तों, अशुद्ध, यानी कि CO2 इसमें क्या है मिली हुई है। इस पल्मोनरी धमनी को दोस्तों फुफ्फुसीय धमनी भी बोला जाता है, फुफ्फुसीय धमनी। कारण क्या है फुफ्फुसीय धमनी कहने का दोस्तों, कारण ये है
कि ये जो पल्मोनरी जो धमनी है दोस्तों, ये फेफड़ों के पास जाती है, लंग्स के पास जाती है ऑक्सीजन को लेने के लिए और CO2 को वहीं पर छोड़ने के लिए। तो लंग्स के पास गई, इस कारण से इसको क्या नाम दे दिया गया, फुफ्फुसीय धमनी, यानी कि पल्मोनरी धमनी भी इसे कहते हैं। इसके पश्चात दोस्तों शुद्ध होकर के ब्लड कहाँ आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, यानी कि बाएं एलिंद में आ जाता है दोस्तों ये O2 वाला। और ये जो है ये धमनी नहीं है जबकि बल्कि ये क्या है, एक सिरा है और इसको नाम दिया जाता है दोस्तों पल्मोनरी सिरा। और पल्मोनरी सिरा में दोस्तों कैसा रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त। ये भी क्या है, एक अपवाद है सिराओं का, वीन्स का, यानी कि वीन्स जो है सिराएं उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन सिराओं का एक ही एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी सिरा, जिसमें कैसा ब्लड पाया जाता है दोस्तों, शुद्ध रक्त पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतना प्रेशर जनरेट नहीं होता। तो पल्मोनरी सिरा को भी दूसरा नाम है इसका फुफ्फुसीय सिरा के नाम से भी क्या है दोस्तों जाना जाता है, क्योंकि ये क्या है, लंग्स के पास से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के यहाँ पर हार्ट के पास आई है दोस्तों। इसके पश्चात दोस्तों जो ब्लड है इस महाधमनी यानी कि एओर्टा के माध्यम से दोस्तों कहाँ चला जाता है, यानी किसे क्या बोलते हैं, महाधमनी या एओर्टा, और जिसमें कैसा ब्लड दोस्तों, शुद्ध रक्त पाया जाता है दोस्तों। और ये जो है महाधमनी आगे चल करके छोटी छोटी धमनियों में, और छोटी छोटी धमनियां जो हैं दोस्तों वो धमनिकाओं में बदल जाती हैं, और एक एक अंतिम सेल तक दोस्तों इस प्रकार से ब्लड क्या है पहुंच जाता है, और कोशिकाएं क्या हैं अपनी एनर्जी को प्राप्त कर लेती हैं और बदले में क्या दे देती हैं, CO2 दे देती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्रिया चलती है, यानी कि इसके माध्यम से कहाँ, यानी कि सिरा के माध्यम से कहाँ पर आ गया, राइट एट्रियम, और यहाँ से इस बल्ब के माध्यम से दोस्तों कहाँ पर आया ये, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से दोस्तों पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़ों के पास गया, और फेफड़ों से O2 CO2 का विनिमय होकर के दोस्तों विसरण होकर के ब्लड पल्मोनरी सिरा के माध्यम से कहाँ पर आया, लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि बाएं एलिंद में, और यहाँ पर भी बाइकस्पिड के द्वारा दोस्तों ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक साथ से बहुत अधिक प्रेशर लगा, यानी कि 120 का, और 120 प्रेशर जो लगते ही ये कहाँ चला गया, महाधमनी के माध्यम से दोस्तों पूरी बॉडी में रिलीज कर दिया गया। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारे हार्ट की कार्य प्रणाली है। उस दिन हमने और अधिक ब्रॉड रूप में क्या है, उस दिन हमने विस्तृत रूप में बात की थी। आज हमने केवल समझाने के माध्यम से इसको थोड़ा सा और आपके दिमाग को फास्ट करने के लिए तुरंत से हमने क्या है करंट में ये और दोबारा से फिर से उठा लिया। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद फिर अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। अब देखना दोस्तों किस तरीके से हमारा यानी कि मस्तिष्क हो गया, गर्दन हो गई, या ये शोल्डर हो गई, यहाँ से जो अशुद्ध ब्लड है उसको कौन सी सिरा लेकर के हार्ट के पास आती है, या जो हमारा जो पश्च हिस्सा है नीचे वाला, यानी कि हमारे फीमर हो गई, कमर हो गई, इस हिस्से से अशुद्ध ब्लड को लेकर के कौन सी सिराएं हमारे हार्ट को लेकर के आती हैं, या हार्ट से भी जब CO2 रिलीज होती है तो वहां से भी कौन सी ऐसी सिरा है जो हार्ट को ब्लड लेकर के आती है, यानी कि शुद्ध करने के लिए। तो दोस्तों आइए उसी की तरफ देखते हैं, यानी कि ये दोस्तों हार्ट हुआ, यानी कि मुट्ठी के आकार का दोस्तों, ठीक है, इस तरीके का। और दोस्तों ये जो हमारा जो ऊपरी हिस्सा है, मस्तिष्क हो गया, माउथ हो गया, गर्दन हो गई, शोल्डर हो गई दोस्तों, इससे जो ब्लड को लेकर के हमारे हार्ट को लेकर के आती है जो सिरा, उसका नाम है अग्र महासिरा। क्या दोस्तों, अग्र महासिरा बोला जाता है दोस्तों उसके लिए। आगे वाला भाग ये और पीछे वाला हिस्सा
नीचे वाला। तो अग्र महाशिरा जो है हमारे मस्तिष्क, गर्दन, शोल्डर से ब्लड को लेकर के कहाँ आती है, हर्ट में लेकर के आती है। दोस्तों इस अग्र महाशिरा को एसबीसी भी बोला जाता है, यानी कि सुपीरियर वेना कावा। क्या दोस्तों, सुपीरियर वेना कावा के नाम से भी इस अग्र महाशिरा को जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बॉल्व होता है। क्या होता है दोस्तों, एक बॉल्व होता है, यानी कि इस बॉल्व का जो कार्य होता है वो सिर्फ और सिर्फ वन वे को बनाए रखना होता है, यानी कि वन डायरेक्शन कह सकते हो। यानी कि ब्लड जो है, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, ब्लड जो है वो हार्ट में अंदर आ तो सकता है लेकिन वापस नहीं जा सकता। यानी कि उसी प्रकार से यहाँ से, यानी कि इस अग्र महाशिरा के माध्यम से ब्लड हार्ट के अंदर आया तो सही, लेकिन वापस बैक इसमें नहीं हो सकता। ये होता है बॉल्व का काम। बॉल्व जिसे देसी भाषा में बोल देते हैं बाल खराब हो गया है, और फिर क्या है, बाद में बाल डलवाना पड़ जाता है। उसी तरीके से जैसे नल वगैरह जो होते हैं, हैंड पंप, उनका बाल खराब हो जाता है तो दोस्तों पानी ऊपर नहीं आता, यानी कि पानी फिर नीचे चला जाता है। और यदि बाल सही है तो दोस्तों पानी जो है वो केवल नीचे नहीं जा सकता, ऊपर ही पानी आ सकता है, यानी कि वन वे को बनाए रखना। ये है बॉल्व का काम। तो दोस्तों ये जो बॉल्व है ये किसका क्या नाम है, तो दोस्तों इसका नाम है हैवर्सियन कपाट। क्या, हैवर्सियन कपाट या हैवर्सियन बॉल्व। तो ऊपरी वाले हिस्से से कौन सी शिरा ब्लड को लेकर के आई, अग्र महाशिरा, सुपीरियर वेना कावा, जबकि जो बॉल्व था उसका नाम क्या था, हैवर्सियन कपाट। अब दोस्तों बात करते हैं पश्च महाशिरा की, कि नीचे वाले हिस्से से कौन सी शिरा ब्लड लेकर के आ रही है, तो दोस्तों वो है पश्च महाशिरा। क्या नाम है दोस्तों इसका, पश्च महाशिरा, जिसे आईबीसी बोला जाता है, यानी कि दोस्तों इसे क्या, इंफीरियर वेना कावा। तो ये दोस्तों जो आईबीसी है, इंफीरियर वेना कावा, यानी कि पश्च महाशिरा, ये हमारे फीमर हो गई, यानी कि हमारे पैरों की अंगुलियां होंगी, पैर वाला जो नीचे वाला हिस्सा, हट से बिल्कुल जस्ट नीचे वाला, चाहे वो पेट हो गया, कमर हो गया, चाहे यौन अंग हो गए, या दोस्तों ये हमारी फीमर, टखना वगैरह, उंगली वगैरह हो गई। तो इस हिस्से से ब्लड को लेकर के कौन सी शिरा लेकर के आ रही है दोस्तों, तो वो है इंफीरियर वेना कावा, यानी कि पश्च महाशिरा। अब ये जो पश्च महाशिरा है, ये इस पर जो बॉल्व होता है दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इस बॉल्व का नाम है, क्या नाम है इसका, यूस्टेकियन बॉल्व या यूस्टेकियन कपाट। यूस्टेकियन कपाट दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा हार्ट है, क्या दोस्तों इसे ब्लड की जरूरत नहीं है, इसे भी शुद्ध अशुद्ध दोनों की ही जरूरत है। शुद्ध प्रयोग कर लेगा, उपयोग में ले लेगा, और अशुद्ध को क्या है, रिलीज कर देगा कि जाइए भाई आप ऑक्सीजन को लेकर के आइए, तभी मैं आपको यहाँ पर अपने पास जगह दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी इससे भी एक शिरा निकल करके आती है इस तरीके से। तो दोस्तों ये जो शिरा है इसे बोला जाता है कोरोनरी साइनस शिरा। क्या, कोरोनरी साइनस शिरा। और इस पर जो बॉल्व होता है दोस्तों, इस बॉल्व को बोला जाता है कोरोनरी या थीवेसियन बॉल्व या थीवेसियन कपाट। कपाट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉल्व बोलते हैं। तो पूछ सकता है क्वेश्चन, एग्जामिनर आ सकता है आपके एग्जाम में इस तरीके से कि हृदय की दीवारों से कौन सी शिरा अशुद्ध रक्त को लेकर के हृदय में लेकर के आती है, तो वो कौन सी है दोस्तों, कोरोनरी साइनस शिरा। और कोरोनरी साइनस शिरा में जो बॉल्व होता है उसका नाम क्या है, कोरोनरी या थीवेसियन बॉल्व। इसके बाद दोस्तों अब आगे आइए आप दोस्तों, इसके बाद ये जो है यहाँ पर
अलिंद और निलयों को पृथक करने वाली दीवारें। तो दोस्तों यहाँ पर भी बॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर जो बॉल्व है दोस्तों, यहाँ पर ये जो बॉल्व होगा और एक बॉल्व दोस्तों यहाँ पर होता है। तो ये जो बॉल्व है दोस्तों राइट की तरफ, इसका क्या नाम है दोस्तों? इसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड बॉल्व। क्या? ट्राइकस्पिड बॉल्व यानी कि त्रिबलनीय कपाट दोस्तों। इसके माध्यम से ब्लड जो है अलिंद से कहाँ आ जाता है? निलयों के पास आ जाता है। जबकि जो लेफ्ट हिस्सा है दोस्तों, इस लेफ्ट में यानी कि अलिंद और निलयों के बीच भी यहाँ पर भी एक बॉल्व होता है और इस बॉल्व को कहा जाता है दोस्तों बाइकस्पिड बॉल्व। क्या? बाइकस्पिड बॉल्व दोस्तों, इसका दूसरा नाम मिट्रल बॉल्व भी है। मिट्रल कपाट या मिट्रल बॉल्व। तो दोस्तों याद रखना कि द्विबलनीय कपाट को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो क्या होगा? मिट्रल बॉल्व होगा दोस्तों। इसके बाद अभी तो और भी है आगे कि यहाँ से दोस्तों ये जो धमनी थी ब्लड को लेकर के जा रही थी दोस्तों, और यहाँ पर एक महाधमनी थी दोस्तों। तो यहाँ से जो है ब्लड जो है कहाँ जा रहा था? इस धमनी के पल्मोनरी धमनी के माध्यम से तो हार्ट में, और इस एओर्टा यानी महाधमनी के माध्यम से शरीर में। तो दोस्तों यहाँ पर भी बॉल्व थे, एक ये था बॉल्व और एक ये था बॉल्व। यानी कि इसका काम ये था कि जा तो सकता है लेकिन बैक नहीं हो सकता। तो दोस्तों इन बॉल्व को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन दोनों ही बॉल्व को नाम दिया जाता है सेमी ल्यूनर बॉल्व। सेमी ल्यूनर बॉल्व दोस्तों, यानी कि हिंदी में इसे नाम दिया जाता है दोस्तों अर्ध चंद्राकार कपाट। क्या दोस्तों? अर्ध चंद्रा कपाट यानी कि सेमी ल्यूनर बॉल्व। तो पूछ सकता है कि पल्मोनरी धमनी या महाधमनी में कौन सा बॉल्व होता है या उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा बॉल्व है दोस्तों? वो है सेमी ल्यूनर बॉल्व यानी कि अर्ध चंद्राकार कपाट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आई होगी, और यदि दोस्तों क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी जानकारी में जो भी लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं उनको भी हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन को भी प्रेस कराएं, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक भी पहुंच सके और वो भी उस क्लास का लाभ ले सकें दोस्तों। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।